स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से सी सेज क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं और पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ाया था। आज की क्लास में हम आपको उसी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 2 बताएंगे। प्रश्न 2 है, मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन कीजिए। तो यह प्रश्न है ए नंबर। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमको पहले मोटे तौर पर आकलन करके जोड़ना है और फिर उसका एक निकटतम आकलन करके जोड़ना है। आइए इसका हल करते हैं। तो पहले मोटे तौर पर आकलन। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मोटे तौर पर आकलन कैसे करते हैं, तो कल की ही भांति हम लिखते हैं। यहाँ पर 439 है, तो मोटे तौर पर जब हम इसका आकलन करेंगे तो हम इसे, चूंकि यह 39 है, 2 अंकों में 50 से कम है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर इसका आकलन हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 400। ठीक है, उसके बाद 334 उसी प्रकार है, 50 से छोटी संख्या है, इसे हम छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 300। उसी प्रकार 4317 है, 4317 है, तो ये दहाई और इकाई का जो अंक है 50 से छोटा है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4300। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, फिर 4 3 7 3 10 और 0 हासिल 1 4 1 5। तो यह हमारा मोटे तौर पर आकलन हुआ। ठीक है, अब आइए इसका निकटतम आकलन कैसे करते हैं। निकटतम आकलन, निकटतम आकलन मोटे तौर पर जो हम आकलन करते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है कि जैसे 339 है, तो इसे हम आकलन जो करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 9 39 है, तो इसे हम 40 लिख देंगे, 440। फिर है 334 है ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 334, चूंकि 4 5 से छोटा है, इसलिए हम इस 4 को छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, 330। फिर अब देखिए, ये 4317 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, चूंकि दो अंकों में, दहाई और इकाई के अंकों में, यह जो इकाई का अंक है 7 है, तो 5 से बड़ा है, तो इसको हम पूरा 17 के बदले हम उसे 20 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
4320। ये हो गया हमारा मोट आकलन, यह हुआ निकटतम आकलन। अब इसे हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 0 0 2 3 5 4 9 3 3 6 4 10 का 0 हासिल 1 4 1 5। तो यह हमारा निकटतम आकलन हुआ। मोटे तौर पर आकलन इस प्रकार करेंगे और निकटतम आकलन हम इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम प्रश्न 1 का ही हम बी को देखते हैं और उसे हल करते हैं। आपके सामने प्रश्न बी दिया गया है, 1,08,734 घटाओ 47,599। तो इसे हम पहले मोटे तौर पर आकलन करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोटे तौर पर आकलन करेंगे तो हम यहाँ पर ये दहाई और इकाई के अंकों को छोड़ देंगे क्योंकि यह हमारा 50 से कम है। तो लिखेंगे 1,08,730। ठीक है, आइए अब दूसरी संख्या को देखते हैं, माइनस। इसमें क्या करेंगे कि 47,599 है, इसे हम 600 लिख देंगे, 47,600। ठीक है, अब इसे हम घटा देंगे। तो आइए, 0 में 0 गया 0, 3 में 0 गया 3, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1 और 10 में 4 गया 6। सॉरी 61,130। मोटे तौर पर आकलन करने पर हमें 61,130 मिलता है। अब इसे हम निकटतम आकलन में हल करते हैं। निकटतम आकलन, निकटतम आकलन में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर चूंकि 4 5 से छोटा है तो इसे हम छोड़ देंगे और लिखेंगे 1,08,730। ठीक है, उसी प्रकार माइनस 47,500 47,600, इसे हम घटा देंगे। 0 में 0 गया 0, 3 में से 0 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 61,100। तो यह हमारा निकटतम आकलन हुआ 61,100। इस प्रकार हमारा बी नंबर हल हो गया। आइए अब सी देखते हैं। यहाँ सी प्रश्न दिया गया है 8,325 और 491। आइए पहले इसे मोटे तौर पर आकलन करते हैं। पिछले प्रश्न की भांति
8325 को हम क्या लिखेंगे? तो जैसे ये 2 अंक 25 है तो 50 से छोटा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 8300। ठीक है। और 491 है, ये 100 के बहुत नज़दीक है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे? 500। 491 को हम 500 लिखेंगे, -500। ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे। 0 में 0, 0, 0, 0 गया, 0, यहाँ 10, 1 दहाई, 10 3 13, 13 में 5 गया 8, और यहाँ बच गया 7, 7800। ये हमारा मोटे तौर पर आकलन हुआ। ठीक है। अब निकटतम आकलन। अब निकटतम आकलन क्या लिखेंगे? 8325 को हम निकटतम, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि 2 अंकों में 25 है तो 5 को हम पूरे 25 को हम 30 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 8330, इस प्रकार, है ना। और यहाँ उसी प्रकार से 491 है तो इसे हम 500 लिख देंगे, पूरा राउंड फिगर में 500 लिख देंगे। और अब इसे घटाएंगे। 0 में 0, 0, 3 में 0 गया 3, यहाँ पर 3 में 5 नहीं जाएगा तो इससे 1 दहाई लेंगे, 10 3 13 में, 13 में 5 गया 8, और यहाँ पर बच जाएगा 7, 7830। ये हमारा निकटतम आकलन हुआ। ठीक है। आइए अब प्रश्न डी देखते हैं। आपके सामने प्रश्न डी दिया गया है, 4,89,348 माइनस 48,365। तो इसे हमें पहले मोटे तौर पर आकलन करना है। हल मोटे तौर पर आकलन। क्या लिखना है? 4,89,348। यहाँ पर हम, चूंकि यह 48 छोटा है 50 से, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है। तो 4,89,300 ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या है 48,365। तो चूंकि 65 50 से ज्यादा है, इसे हम क्या लिखेंगे? पूरे 400 इसको लिख देंगे, 48,400। ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या होगा? 1 दहाई लेगा 13, 13 में 4 गया 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 जाएगा 0, फिर यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ 4 की 4, है ना। तो 4,40,900। ठीक है। यह हमारा आकलन हुआ मोटे तौर पर। ठीक है। तो अब निकटतम आकलन। निकटतम आकलन। तो निकटतम आकलन में क्या करना है कि हमें यह जो है, अब 2 अंकों में 48 है, इसे हमको 50 लिख देना होगा।
यानी 4,89,350 माइनस, और यहाँ पर 48,365 है तो इसे हमें लिखना होगा 65, यानी 65 को हम 70 लिखेंगे। 48,370, ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे, 0 में 0 गया, 0, 5 में 7 नहीं जाएगा तो 15 हो जाएगा, 1 दहाई 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 ना, यहाँ 2 बचा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 दहाई लेगा तो 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। और फिर 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और फिर 4 1 4। इस प्रकार 4,40,980 हमारा निकटतम आकलन हुआ, ठीक है। इस प्रकार आज हमने आपको प्रश्नावली 1-3 का A, B, C और D प्रश्न को हल करके बताया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल के क्लास में हम प्रश्नावली 1-3 का ही प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा यह क्लास? आप लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ की जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहेगी।